इस छोटे से वीडियो को देखकर या सुनकर आप जान सकेंगे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के लिखे हुए मशहूर तराना हिंदी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के असली लिरिक्स, उसमें आए हुए कठिन शब्दों के सही उच्चारण और उनके अर्थ। दोस्तों, ये है माय हिंदी माय उर्दू चैनल और मैं हूं मोइन शम्सी। सलाम हिंदुस्तान। इस तराने का पहला शेर है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। हिंदुस्तान आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान को यानी हमारे देश को कहते हैं। इसमें शायर ने हिंदुस्तान शब्द को हिंदुस्तान कहा है। हम बुलबुलें हैं इसकी, बुलबुलें मतलब नाइटिंगेल्स, ये गुलसितां हमारा। गुलसितां दरअसल गुलिस्तां शब्द है। गुलिस्तां का अर्थ होता है गुलों की जगह, यानी गुल मीन्स फूल, फूलों की जगह यानी गार्डन, बागीचा, उद्यान। तो शायर कहता है कि हमारा ये हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा है, सारी दुनिया से अच्छा है। जहां मीन्स दुनिया, और हम इस बाग की बुलबुलें हैं, परिंदे हैं। इसके बाद है, गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत वैसे तो गरीबी शब्द के अर्थ में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां गुर्बत का अर्थ है परदेश में, और वतन यानी स्वदेश। तो इन दो लाइनों का मतलब है कि हम भले ही परदेश में हों, लेकिन हमारा दिल हमेशा हमारे अपने देश में रहता है, इसलिए तुम हमें वहीं समझो जहां पर हमारा दिल है। तीसरा शेर है, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। पर्वत दरअसल हिंदी का पर्वत शब्द है, जिसको उर्दू में पर्वत लिख दिया गया है, और हमसाया कहते हैं पड़ोसी को। आसमां यानी आसमान, आकाश। संतरी का मतलब है वॉचमैन, और पासबां यानी गार्ड, रखवाला। तो पूरा अर्थ हुआ कि हमारा हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, वो इतना ऊंचा है कि आसमान का पड़ोसी लगता है, और वही हमारा वॉचमैन है, वही हमारा रखवाला है, वही हमारी देखभाल करता है, वही हमें दुश्मनों से बचाता है। अगला शेर देखिए, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिनके दम से, रश्के जिना हमारा। गुलशन आप जानते हैं बागीचा, गार्डन, और रश्के जिना दरअसल दो शब्दों से बना है। रश्क मीन्स जलन, ईर्ष्या, और जिना कहते हैं जन्नतों को, यानी जन्नत का बहुवचन है जिना। तो इस पूरे का अर्थ हुआ कि हमारी मादरे वतन की यानी हमारी मातृभूमि की गोद में हजारों नदियां खेलती हैं, और ये गुलशन, ये बागीचा उन्हीं नदियों के दम से, उन्हीं नदियों की वजह से इतना सुंदर, इतना हरा भरा और इतना उपजाऊ है, जरखेज है कि जन्नतें भी इससे रश्क करती हैं, इससे जलती हैं। पांचवा शेर देखिए, ए आबे रूदे गंगा वो दिन है याद तुझको। यहां शायर एक सवाल कर रहा है गंगा के पानी से। आब मीन्स पानी, फारसी भाषा में पानी को आब कहते हैं। रूद मीन्स धारा यानी स्ट्रीम, टॉरेंट। आबे रूदे गंगा, गंगा के पानी की धारा, यानी हे गंगा के पानी की धारा, क्या तुझे वो दिन याद हैं जब तेरे किनारे पर हमारा कारवां उतरा था। छठा शेर है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये बहुत मशहूर शेर है, आप सब इसका अर्थ जानते होंगे, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, हिंदी का मतलब है हिंद के, यानी हिंदुस्तान के लोग। हर हिंदुस्तानी हिंदी है, जैसे चीन के लोग चीनी, ईरान के ईरानी, अमेरिका के अमरीकी, ऐसे ही हिंद के हिंदी यानी हिंदुस्तानी। तो हम हिंदुस्तानी हैं और ये वतन हमारा हिंदुस्तान है, और हम सब मिलकर रहते हैं, क्योंकि कोई भी मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। सातवां शेर देखिए, यूनान और मिस्र और रूमा सब मिट गए जहां से। यूनान यानी ग्रीस, मिस्र यानी इजिप्ट, रूमा यानी रोम, जहां यानी संसार, दुनिया। यहां शायर कहता है कि यूनान, मिस्र और रोम की पुरानी सभ्यताएं आज मौजूद नहीं हैं, दुनिया से मिट चुकी हैं, लेकिन हमारा नामो निशान अभी तक बाकी है। और इसकी वजह शायर अगले शेर में बताता है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हस्ती मीन्स अस्तित्व, वजूद। दौरे जमा दो शब्दों से मिलकर बना है। दौर अरबी भाषा में टाइम को कहते हैं, समय, पीरियड, एज, और जमा यानी जमाना ये फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ भी वही है, एज, पीरियड, टाइम, समय वगैरह। दौरे जमा का मतलब हुआ कालचक्र। तो अर्थ कुछ यूं है कि हम में कुछ न कुछ तो खास बात है, तभी तो हमारा अस्तित्व नहीं मिटता।
वरना हमारा दुश्मन तो सारा जमाना सदियों से रहा है। और इस तराने का आखिरी शेर देखिए, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्दे निहा हमारा। इस शेर से शायर का दुख प्रकट होता है। उर्दू शायरी में यह रिवाज है कि शायर अपनी रचना के आखिरी शेर में अपना नाम डालता है, तो यहाँ भी वही हुआ है। शायर ने अपना नाम डाला है, यानी कि इकबाल। और महरम शब्द का अर्थ है अपना, नजदीकी, कॉन्फिडेंट। और दर्दे निहा का मतलब हुआ छिपा हुआ दर्द, हिडन, पोशीदा। निहा फारसी भाषा का शब्द है ये निहा। तो पूरे का अर्थ हुआ कि हे इकबाल, इस दुनिया में हमारा कोई भी अपना नहीं है, कोई भी नजदीकी नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है। और इसीलिए जो दर्द हमारे दिल में छिपा हुआ है वो ये जमाना क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने। तो दोस्तों, ये थे सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के असली लिरिक्स, उनके कठिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन। अगली मुलाकात में लेकर आऊंगा कुछ और मजेदार जानकारी। तब तक के लिए सलाम हिंदुस्तान।